नमस्कार दोस्तों। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको कई चीज़ ऐसे बताए थे, जैसे नानी की संपत्ति में नाती नतनी का अधिकार, बड़े भाई की संपत्ति में छोटे भाई का अधिकार। पर आज की जो वीडियो है वो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि SC ST की ज़मीन कब और कैसे खरीदी जा सकती है। क्या जैसे कोई भी किसी की ज़मीन खरीद लेता है, क्या उस हिसाब से आप SC ST की ज़मीन खरीद सकते हैं, या उसके लिए कोई विशेष अनुमति की ज़रूरत होती है तो किस अधिकारी से उस अनुमति को लेना चाहिए। तो आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप लोग ये सभी चीज़ जानेंगे कि हम SC ST की ज़मीन को कैसे खरीद सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बाकी अगर जो आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आप क्या बोलते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप देख रहे हैं SC ST की ज़मीन। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98 अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर भूमि बेचने पर प्रतिबंध लगाती है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98 जो है अनुसूचित जाति के भूमिधरों का जो है कि बेचने पे रोक लगाती है। अब बात आता है, जिला अधिकारी के बिना अनुमति के बेचना, दान करना, बंधक या पट्टा द्वारा बेचने का भी अधिकार नहीं है। बिना जिला अधिकारी के अनुमति के जो है क्या बोलते हैं, अनुसूचित तो जो है SC और ST के व्यक्ति को ज़मीन बेचना जो है कि अधिकार नहीं है। उसके लिए क्या बोलते हैं कि जिला अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के बाद में SC ST के जो व्यक्ति हैं वो अपनी ज़मीन को बेच सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, SC ST का मतलब होता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, एक पिछड़ा वर्ग होता है, सामान्य वर्ग होता है, अल्पसंख्यक होते हैं। उसमें क्या है कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो है, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग जो हो गया, और अल्पसंख्यक वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो ज़मीन है बिना DM के परमिशन के नहीं खरीद सकते हैं। खरीद भी सकते हैं अगर बाई चांस जिस व्यक्ति का ज़मीन खरीदा गया उसके परिवार से किसी ने भी उसके खिलाफ अगर अपील कर दी तो वो जो रजिस्ट्री है वो शून्य मानी जाएगी, वो रजिस्ट्री को निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए क्या करना है कि अगर SC ST की ज़मीन को कोई खरीदता है तो सबसे पहले उसको DM से परमिशन लेनी पड़ती है। अब परमिशन नहीं होती है, क्या SC ST के व्यक्ति कोई ज़मीन अदर जो क्या वो सामान्य हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, अल्पसंख्यक व्यक्ति नहीं खरीदेगा, खरीदेगा कौन से? तो उसके लिए क्या है कि ये आपस में SC ST के व्यक्ति आपस में एक दूसरे की ज़मीन को खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन उसमें भी उनको परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। अब क्या है, परमिशन कैसे लेंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है SC या ST का, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में रह रहा है, घर परिवार खेती बाड़ी सब कुछ उसका और है। मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति है वो ज़िला सीतापुर में रहता है, सीतापुर का निवासी है, लेकिन उसका जो वर्तमान घर है, वर्तमान घर मान लीजिए लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। पहले सीतापुर का था, अब जो है लखीमपुर खीरी में आ चुका है। इन्होंने यहाँ पे घर, खेती और बिजनेस जो भी कोई है इनका काम धाम वो यहाँ स्टार्ट कर दिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति UP का निवासी है, उत्तर प्रदेश का निवासी है, और उत्तराखंड में अब जो है कि उत्तराखंड में अपना निवास बना चुका है, मतलब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में जा चुका है, ठीक है, और वहाँ रह रहा है। तो इसका भी ये जो है इन दो चीज़ों का ये हवाला दे सकते हैं, या तो ज़िले से बाहर हैं, ज़िले से दूसरे ज़िले में हैं, या एक राज्य से दूसरे राज्य में हैं, तो इसका भी ये जो है जिलाधिकारी के सामने हवाला दे सकते हैं। अब बातें आती हैं, एक तो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चले गए हैं, ठीक है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चले गए हैं, वहाँ पर खेती बाड़ी रहना सहना जो भी कुछ है काम धाम उन्होंने वहाँ पर अपना कर लिया है। एक तो वो हवाला हो गया। दूसरा ऐसा होता है कोई व्यक्ति राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में चला गया, 10 साल 5 साल 20 साल रहा वहाँ पर, उसने घर द्वार कमाई वमाई से बना लिया, एक तो वो हवाला हो गया। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है बेटी की शादी।
बेटी की शादी। चौथा होता है कोई गंभीर बीमारी, कोई गंभीर बीमारी। ये सब चीज़ें दिखा करके जिलाधिकारी महोदय से जो है, हर जिले में जिलाधिकारी होते हैं, ये आप लोग जानते होंगे, जिन्हें डीएम भी बोला जाता है, कलेक्टर भी बोला जाता है, तो हर जिले में होते हैं। तो उनसे आप ये 4 चीज़ दिखा करके, अगर इसमें से कोई भी चीज़ सही, ये नहीं कि झूठ में दिखा दो कि हम रह रहे हैं उसी जगह पे, वो दिखा रहे हैं आपकी, हम क्या बोलते हैं उत्तराखंड में रह रहे हैं, या उत्तराखंड में रह रहे हैं, वही घर द्वार सब वहीं पे कह रहे हैं, हम तो कहीं बाहर रहते हैं, ऐसा नहीं, फर्जीवाड़ा नहीं। क्योंकि ये भी जो चीज़ है जिला अधिकारी महोदय को मतलब कि वो होना चाहिए कि हाँ ये वाकई में अलग इस ज़िले से बाहर रह रहा है या इस राज्य से बाहर रह रहे हैं, या इनकी बेटी के साथ एक गंभीर बीमारी है। गंभीर बीमारी है तो उसका क्या बोलते हैं मेडिकल रिपोर्ट तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि वैसे हो जाएगा। तो ये सब चीज़ क्लियर होना चाहिए, तब आपको परमिशन मिलता है। ठीक है, अब इसमें बात आती है दूसरा क्या है, एक समस्या और इसमें आती है, किसी व्यक्ति, किसी SC ST के व्यक्ति का अगर उत्तराधिकारी अगर जीवित है तो उसमें क्या है कि फिर भी इसे बेचने में बहुत दिक्कत होती है। आखिर ये सब चीज़ क्यों होता है? दलित SC ST के लोगों को दलित, महादलित और आदिवासी कहा जाता है। आप जानते हैं कहीं कि जब हरिजन भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कि ये जो अशिक्षित होते हैं, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं, दबे कुचले लोग होते हैं, जिनको डरा के धमका के लोग लिखवा देते हैं। और ये वाकई में सही भी था, कई हद तक पहले सही भी था, आज भी कई जगह पे ऐसी चीज़ देखी जाती है कि SC ST की ज़मीनों को कब्जा किया है लोगों ने, उसके नाम पे भी है, उसके मुंह पे भी कहते हैं अगर तेरे में दम है तो हमसे ये ज़मीन लेके दिखा। इस चीज़ को देखते हुए हर राज्य ने जो है कि अपना एक अलग अलग नियम बना रखा है, और सबका जो है कि मिलता जुलता ही है। तो इस चक्कर से क्या बोलते हैं कि कभी भी SC ST के व्यक्ति का ज़मीन अगर आप लें तो पहले उसका परमिशन ले लीजिए, नहीं तो वो आपका पैसा भी जाएगा और आपको ज़मीन भी, आपकी रजिस्ट्री जो है कि शून्य मानी जाएगी। अब ये किन किन चीज़ों पे लागू नहीं होता है? मान लीजिए SC की कोई आपने बाइक खरीदी, मानते हैं आपने SC या ST के व्यक्ति, आपने मोटर वाहन हो गया, ठीक है, प्लॉट हो गया, घर हो गया। अगर ये सब चीज़ें आप खरीदते हैं तो आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। मोटर वाहन, प्लॉट और घर पे जो है कि परमिशन की ज़रूरत आपको नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि परमिशन के वक्त जो DM महोदय होते हैं वो ये देखते हैं कि SC और ST के व्यक्ति के पास में 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है या कि नहीं है। अगर 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तब ही जो है कि SC ST की ज़मीन को खरीदने की अनुमति और बेचने की अनुमति मिलती है। ये नहीं कि ज़मीन जो है कि बस जो भी है 1 बीघा 2 बीघा है उसकी परमिशन DM साहब ने दे दिया, तो बड़ा सोच समझ के वहाँ पे आपको परमिशन मिलता है। पहली बात तो परमिशन 3 एकड़ से ऊपर की ज़मीन अगर SC ST के पास में है तभी मिलता है। तो एक चीज़ ध्यान दिया गया कि 3 एकड़ से ऊपर जो ज़मीन है उस पर परमिशन मिलता है। दूसरा, आपको जो है मोटर वाहन हो गया, प्लॉट हो गया, घर हो गया, ये सब चीज़ खरीदने के लिए आपको और या बेचने के लिए DM साहब की परमिशन की जरूरत नहीं। तो मैंने आपको एक छोटे से आसान शब्दों में बता दिया कि SC और ST के व्यक्ति की ज़मीन कब और कैसे खरीदी जाती है और क्यों ये नियम लगाया गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।